चप्पल के नीचे लिख दे नाम शत्रु, खत्म हो जाएगा उसका जादू। जय शत्रुओं से अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और शत्रु ने अगर आपको चारों तरफ से भी घेरा रखा है, तो चाहे गुप्त शत्रु हो या फिर सामने से कोई व्यक्ति आपका शत्रु है, दुश्मन है, तो चप्पल के नीचे सिर्फ आपको यह शब्द लिखना है और शत्रु पूरी तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो देखिए, जिन्हें शत्रु का नाम पता है वो भी इस उपाय को कर सकते हैं और जिन्हें शत्रु का नाम नहीं पता है वो भी इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के शत्रु गुप्त हैं और बहुत सारे लोगों के शत्रु जो हैं जिनका नाम नहीं पता है, क्या नाम है, कौन शत्रु है, कितने शत्रु हैं, तो वो लोग भी इस उपाय को जरूर करें। क्योंकि देखिए, यह उपाय ऐसा उपाय है जो सामने से अगर शत्रु हैं, आपके दुश्मन हैं, जिन्हें भी दूर करना है, पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे। तो आपके शत्रु जो है पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, कभी लौटकर आपको पलट कर नहीं देखेंगे। ऐसा अचूक उपाय हम आपके लिए लेकर आए तो हजार क्या लाख क्या करोड़ शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जब चप्पल के नीचे यह उपाय इस शब्द को लिख देते हैं। देखिए, यह उपाय इतना सरल और इतना सहज है, मतलब आसानी से इसे आप कर लेंगे। सबसे बड़ी बात, इस उपाय को करने में आपका कोई पैसा खर्च होने वाला नहीं है, कोई रुपए आपके इसमें नहीं लगने वाले। ऐसा उपाय है जिसे करने के लिए आपको बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, बहुत थोड़े से समय में ही आप इस उपाय को करके अपने शत्रुओं से, लाखों शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो आपको शत्रु ने अगर आपको किसी झूठे केस में फंसा दिया है, बिना गलती के भी आपको शत्रु सजा दे रहे हैं, आपके काम में अड़चन डाल रहे हैं, आपका व्यापार खराब कर रहे हैं, आपके जीवन को खराब कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को आपके घर में भेज रहे हैं, क्योंकि शत्रु जब जलते हैं ना, जलन की भावना होती है शत्रुओं के अंदर, जब शत्रुता में बदल जाती है, तो यह इस तरह का भी किया कराया करवा देते हैं। लोगों के घर में बड़ी से बड़ी बीमारी घुसा देते हैं, लाख दवाइयों के बाद भी ये बीमारियां नहीं जाती हैं, या फिर ऐसा कुछ किया कराया करवा देते हैं कि व्यक्ति की बुद्धि जो है यह काम नहीं करती है, बंद हो जाती है बिल्कुल पूरी तरह से। व्यक्ति सोचने समझने की क्षमता जो है खो बैठता है, सही फैसले जीवन में नहीं कर पाता और इस तरह से उसका पूरा जीवन यह बर्बाद कर देते हैं। ऐसा कार्य ज्यादातर गुप्त शत्रु करते हैं, आपके वह दुश्मन करते हैं जो आपसे बहुत ज्यादा शत्रुता रखते हैं, मतलब आपको अपना शत्रु मानते हैं। जब आपने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया होगा, ना उनके साथ ना किसी और के साथ, पर वह आपको अपना शत्रु मान लेंगे। क्योंकि अगर आप पैसा कमा रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी है, जगह जमीन है, अपना बिजनेस है, कोई व्यापार है या सफलता आपको मिल रही है, तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपकी तरक्की से, आपकी सफलता से जलना शुरू कर देंगे और उनकी जो जलन की भावना है या कभी कभी शत्रुता में बदल जाती है। अब सभी लोगों के लिए यह बात नहीं आती है, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शत्रु बन जाते हैं। लोगों के पैसे को देखकर कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसे विचार आते हैं कि कैसे इस व्यक्ति को बर्बाद करना है, मैं सफल नहीं हूं, मेरे पास पैसा नहीं है तो इसके पास क्यों है। ऐसी उनकी सोच कहीं ना कहीं शत्रुता की भावना उनके मन में उत्पन्न कर देती है। तो जो उपाय हम आपके लिए बताने वाले हैं, उनके मन में जो शत्रुता की भावना है, जो उनकी जो सोच है, गलत सोच है, पूरी तरह से दूर होगी और शत्रु पूरी तरह से परास्त भी होंगे और चाह कर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और उनके द्वारा जो किया कराया उसके ऊपर या आपके व्यापार के ऊपर, घर के ऊपर किया गया है, वो भी दूर हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय कैसे करना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, हमारे सभी भाई बहन आपको बताएं, उससे पहले पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिख दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांगती हूँ, सिर्फ एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बस छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी है, आशीर्वाद सबसे पहले आपको मिलता है, तो बिल्कुल भी देर मत करना।
कमेंट बॉक्स में जयकारा लगाने से और साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि उन्हीं का आशीर्वाद है कि यह उपाय आप तक पहुंचाती हूं। उनकी कृपा है बालाजी महाराज की आप पर। तो चलिए बात कर लेती हूं उपाय की। उपाय किस समय करना है? किसी भी दिन कर सकते। इसमें आपको दिन नहीं देखना है, तो शनिवार, अगर सोमवार, मंगलवार, बुध, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लीजिए। अब देखिए आपको करना क्या है। थोड़ी सी आपको लेनी है हल्दी, ठीक है ना, पिसी हुई हल्दी होनी चाहिए। आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल लेना है। किसी भी बर्तन में जल ले लीजिए, किसी कटोरी में या किसी लुटिया में। छोटा सा लोटा पूजा का होता है, उसमें भी आप ले सकते हैं, तो उसमें ले लीजिए थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। अब देखिए आपको क्या करना है, घर के दक्षिण दिशा में आप बैठ जाइए। घर के किसी भी कमरे में बैठकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको सबसे पहले हाथ जोड़कर भगवान गणेश का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना। इसके बाद जो हल्दी है, आपको थोड़ा सा उसमें जल डालकर इसका तिलक अपने मस्तक पर यानी अपने माथे पर आपको लगाना है। हल्दी का तिलक लगा लिया। अब जो जल है आपने लिया है, उस जल को अपने पास रख लीजिए, ठीक है ना। जल को अपने पास रख लीजिए। आप इस उपाय को धरती पर बैठकर करें, फर्श पर बैठकर करें। अब आपको क्या करना है, एक मंत्र बोलना है। मंत्र यह है, तो कौन सा मंत्र है मैं आपको बताती हूं। मंत्र को 108 बार यह मंत्र आपको बोलना है। ओम यम हिम क्लीम, ओम यम हिम क्लीम, ठीक है ना। यह मंत्र आपको 108 बार बोलना है। और फिर देखिए यह जल जो है ना, यह साधारण जल नहीं रह जाता है, यह अभिमंत्रित हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस जल को आपको ग्रहण कर लेना है, मतलब पी लेना है। इसके बाद जब आप जल ग्रहण कर लेंगे, आपको फिर से महादेव का ध्यान करना है, मां काली का ध्यान करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि जो भी मेरे शत्रु हैं उनसे मुझे छुटकारा दिलाइए। बहुत परेशान हो चुकी हूं मैं, या हो चुका हूं। मुझे नहीं पता कि क्या चीज है जो मुझे परेशान कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हो चुका हूं, बहुत दुखी हो चुकी हूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके जीवन में इतने दुख, इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं। तो बस आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, हे महादेव, पर मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, आप सब कुछ देख लेना। मेरे जीवन में जो भी कष्ट, दुख, शत्रु, चाहे गुप्त शत्रु हो, सभी को दूर करना। इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी हो, उठ जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक चप्पल लेनी है। कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, चप्पल के नीचे अगर आपको शत्रु का नाम पता है तब तो आप शत्रु लिखेंगे। अब मान लीजिए शत्रु का नाम आपको पता ही नहीं है, फिर आपको क्या करना है, उस पर लिखना है गुप्त शत्रु, मतलब जिन्हें आप जानते ही नहीं, ठीक ना। अगर शत्रु का नाम पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, तो उनका नाम लिख लीजिए। अगर नहीं शत्रु का नाम पता है, तो शत्रु अगर 3 से ज्यादा शत्रु है आपके, तब आप नाम मत लिखिए, केवल उसके नीचे जो है केवल उस पर शत्रु लिखिए। जिससे होगा क्या, क्योंकि जितने भी शत्रु हैं सभी परास्त हो जाएंगे, सभी शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। फिर नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है, फिर उस चप्पल को 3 दिन तक लगातार पहनना है, ठीक है। नाम लिखने के बाद भी 3 दिन आपको उस चप्पल को लगातार पहनना है, खूब पहनी है। जहां भी आप जाते हैं, बाजार जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, कहीं भी आप जाएं तो चप्पल को पहन कर जाएं। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, कोई भी काम करने बाहर जा रहे हैं, या घर में ही काम कर रहे हैं, मान लीजिए बाहर नहीं जाते, आप घर में ही रहते हैं, तो भी घर में जितना हो सके उस चप्पल को आपको पहनना है। आपको क्या करना है कि 3 दिन के बाद उस चप्पल को आपको कूड़े में फेंक देना है। कोशिश करें कि इस उपाय को आप गुप्त तरीके से करें, किसी को भी इसके बारे में आपको नहीं बताना है। सिर्फ आपको यह उपाय एक बार करना है, ज्यादा बार नहीं करना है। लेकिन चप्पल कितने दिन पहननी है, 3 दिन, जूता हो या फिर चप्पल हो। यहाँ पर ध्यान रखें, बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। मतलब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि लगातार पहननी है चप्पल या जूता, बीच में उतार सकते हैं या नहीं। बिल्कुल उतार सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लेटना चाहते हैं या बैठना चाहते हैं, तो आप वहां पर खाना खाते हैं तो वहां पर आप उतार सकते हैं।
लेकिन आपको लगातार 3 दिन तक पहनना, उसके बाद में कूड़े में फेंकना है और कुछ भी इसमें आपको नहीं करना है। एक बार यह उपाय कर लीजिए।